हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। और आज अपन बात करने वाले हैं, अपन एक जो लास्ट वीडियो बनाया था वो पटवारी की नोटिफिकेशन के बारे में बनाया था, और आज अपना जो वीडियो है वो रहने वाला है पटवारी का सिलेबस क्या रहने वाला है, और आपको कहाँ से जो है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और आपने पहले क्या पढ़ रखा है और आगे क्या करना है आपको, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो, आपका सीईटी क्लियर है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तभी आप जो है इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहे हो। और इसके अलावा जो है अपन अब जो कंप्लीट सिलेबस है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो आज अपन देखने वाले हैं पटवारी का जो पेपर है वो किस तरीके का आएगा और कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का रहेगा वो अपन देख लेते हैं। और इसके अलावा अपन देखेंगे पूरा सिलेबस है ना, और जो बेस्ट बुक्स रहेगी इसके लिए वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख लो इसके अंदर जो है ये अपना पूरा पैटर्न दे रखा है। इसके अंदर आपकी जो सब्जेक्ट है जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। मतलब ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी एंड ज्योग्राफी किसकी, इंडिया की। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, ये कितने मार्क्स के आएंगे आपके, 76 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 38। ठीक है, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी जो राजस्थान की वो आएगी, और ये 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आएंगे, और टोटल मार्क्स जो है आपके 60 रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए जनरल इंग्लिश एंड हिंदी है, 22 क्वेश्चन आएंगे और 44 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है, और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 45 क्वेश्चन आएंगे, 90 मार्क्स के आएंगे। और फिर बेसिक कंप्यूटर है वो आपका 15 क्वेश्चन आएगा और 30 मार्क्स का आएगा। मतलब कि जो है आपका 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और ये आप वेटेज देख रहे हो तो ये 25% ये परसेंटेज है ना, याद रखना। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन विल बी कंटेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क, है ना। तो यानी कि जो आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसके अंदर जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी कितनी, 1/3 मार्क की। अब अपन देखते हैं सिलेबस को। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो। देखो ये सिलेबस दे रखा है, इसके अंदर आपका जो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रहने वाला है, या फिर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहने वाला है। उसके अंदर जो है आपको इन पॉइंट्स को देखना है। इसके अंदर आपका जो जनरल साइंस है, और इसके अंदर जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस के जो सामान्य आधारभूत तत्व एवं ऐतिहासिक विज्ञान, मतलब ऐतिहासिक दैनिक विज्ञान मान लो, और मानव शरीर है, आहार एवं पोषण है, स्वास्थ्य देखभाल है। और इसके बाद जो है आपका प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इसके अंदर फिर है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, और फिर उसके बाद है संवैधानिक विकास। उसके बाद देखिए तो भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक परिवर्तन हुआ है, इन्हीं प्रभाव है। ठीक है, और उसके बाद है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। उसके बाद देखते हैं तो अपने को मिल जाएगा अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसके अंदर जो है ये आपके सारे राजस्थान के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे दे रखे हैं, इनके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस है उसी को पढ़ना है। और जो भी पटवारी की तैयारी कर रहा है, प्लीज़ अपने सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड करके, और अपना जो जहाँ पर भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर जो है ये एक आपके पास जो है इसकी सिलेबस की एक कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपने क्या पढ़ लिया और क्या बाकी। चलो अब अपन आगे बात करते हैं, तो अपन राजस्थान के जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर और इन सब की बात करते हैं। तो राजस्थान का इतिहास आ जाएगा इसके अंदर। फिर देखते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अंदर राज्यपाल है, आपका राज्य विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, राजस्थान की जो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान जिला प्रशासन है, और राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और लोकायुक्त, राज्य सूचनाएं आयोग लोक नीति की सब आ जाएगी। इसके बाद में है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे आ जाएंगे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण व राजनीतिक एकीकरण आ जाएगा, लोक कलाएं और चित्रकलाएं और ये सब चीजें आ जाएगी, मेले वगैरह आ जाएंगी, राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत आ जाएगी, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और संत व लोक देवता आ जाएंगे, और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान की जो प्रमुख व्यक्तित्व है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन जनरल हिंदी और जो इंग्लिश है उसके ऊपर। तो देखो जो जनरल हिंदी है उसके अंदर जो है मतलब सारे संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय और ये सब चीजें, और ये एक बार आप देख लो, ये सारी सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, शब्द शुद्धि है, वाक्य और वन मतलब वन वर्ड वाला, और ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद चलते हैं अपन जनरल इंग्लिश पे। तो जनरल इंग्लिश में ये रहा आपका कंप्लीट। ठीक है, इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, है ना। ठीक है, और करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स आ जाएंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ जाएंगे, फ्रेज एंड इडियम्स आ जाएगी। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। देखो इंग्लिश का बहुत ही कम सा पोर्शन है, तो ठीक है ना। अब इसके बाद है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसके अंदर देखेंगे मेकिंग सीरीज हो जाएगा, और
फिगर मैट्रिक क्वेश्चन हो जाएंगे, अल्फाबेट टेस्ट हो जाएंगे, पासिंग द पैसेज एंड जो कंक्लूजन है वो हो जाएंगे, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन हो जाएगी, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है, इनपुट आउटपुट, और ये जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं ये सारी की सारी हो जाएंगी। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत इजीली जो है कवर हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं अपन बेसिक कंप्यूटर पे। तो आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो रहेगा, देखो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स हो जाएगा, और उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, एमएस ऑफिस हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा आपका एक्सपोजर ऑफ वर्ड्स एक्सेल स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, ठीक है। तो बस आपका सिलेबस इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ बड़ा है नहीं। ओनली जो आपका जीके वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा ये और जो है वो तो बहुत ही ईजी सा है ना, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर दे रखे हैं कि आपको जो जब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उसके अंदर 5 जो आपको विकल्प मिलेंगे, और उसके अंदर से आपको एक जो है उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। और बस ये तो आपके जो है एग्जाम पेपर के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो दे रखी है। अपना जो सिलेबस है वो यहाँ खत्म हो गया। इसके अलावा मैं बता दूं आपको ये कौन सी बुक किसके लिए आपको जो है पढ़नी है, ठीक है। उन बुक्स को देखने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जितने भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हैं उनको आपको बार बार सॉल्व करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके तो अपन जो है पटवारी की बेस्ट बुक्स जो है वो देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अगर ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपको कोई भी जो है नई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से आप कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि देखो जो बच्चे रीड की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन बच्चों ने भी रीड पढ़ा है उन्होंने जो है ये चीज़ें जो है कंप्यूटर को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है पढ़ी होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, आपके पास नोट्स हैं, तो प्लीज़ नए नोट्स ना परचेज़ करें, और जिन लोगों ने नहीं परचेज़ किया है, जिनको शुरू से तैयारी करनी है, वो जो है इन चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो राजस्थान जीके हैं तो वो आप दिशा पब्लिकेशन से पढ़ सकते हो। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप गौरव ज्ञान दारा का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ जाके ले सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, है ना। और उसके बाद है साइंस, तो आप जो ल्यूसेंट वाली बुक आती है बेस्ट बुक है, यहाँ से जो है आपका जो जनरल साइंस जितना भी है वो सारा का सारा कवर हो जाता है। इवन दो यहाँ पर जनरल साइंस की अलग से बुक आती है, प्लस जीके की भी अलग से बुक आती है, उससे भी जो है आपका जो जनरल नॉलेज है वो सारा का सारा ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर देखते हैं। कंप्यूटर जो है आप दक्ष वाली बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हिंदी की जो है रचना प्रबोध जो अपनी जो है 9 से 12 स्कूल्स में जो ग्रामर वाली बुक चलती है उससे पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। उसके बाद चलते हैं इंग्लिश जो है आप नीतू मैम का जो है बुक आता है, उसके अंदर बहुत ही ईजी तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेंड है, तो आप वो चीज़ें वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। करंट है, आप जो है क्रोनोलॉजी ले आओ या फिर कोई भी जो मंथली जो बुक आती है उसको ला सकते हो और उसको जो पढ़ सकते हो। अब आप सोचोगे कितने टाइम का पढ़ना है, तो लगभग 8 से 10 महीने का होता है, लेकिन आप जो है 1 ईयर का जो है कंप्लीट जीके पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मैथ्स और रीजनिंग, और तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों जो है आप माधुर्य सर की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत अच्छे से और बहुत इजीली जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेंड है। सो बस यही है बुक्स, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और अगर इसके अलावा फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपका जो सॉल्यूशन है वो सारा हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं पीडीएफ्स जो है आपको अवेलेबल करवा दूँगी। सारी नहीं, लाइक मैथ्स की हो गई, रीजनिंग की हो गई, आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन चीज़ों की मैं करवा दूँगी। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए, थैंक यू।